चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो बुद्धि लब्धि और उसकी क्या है स्थिति। मतलब आज का जैसे हमने सेकंड टॉपिक लिया है बुद्धि लब्धि और हमने उसकी क्या देखी है स्थिति। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, आप सब्सक्राइब करने का रीज़न ये ना फ्रेंड्स, हम जो है आपको हर वीडियोस में आपको बताते हैं कि हम जो रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोस तैयार करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप जो हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे जो मतलब है कि हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और हाँ, आपको एक बात और याद दिला दें कि आपको जो है 3 चीज़ें जो है ओपन करके रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है तो आपको पता है, माइंड और क्या है कान और क्या है अपनी आँखें। क्योंकि देखिए, अगर आप जो है माइंड मतलब आँखें कान भले आपके खुले हो, लेकिन आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड कहीं और मतलब जो है चक्कर लगा रहा हो या चक्कर लगा रहा हो आपका माइंड, तो उसको क्या है कि मतलब जल्दी से बोलिए उससे और कहिए कि भाई अब उधर मार्केट का काम हो गया हो तो आप इधर आ जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर भी हमको देखना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो जैसे आप जानते हो कि हमने देखा है बुद्धि लब्धि और हमने क्या देखा है इसकी स्थिति, ठीक है ना। उसकी स्थिति जो है तो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बुद्धि लब्धि मतलब कितनी होती है तो उसमें मतलब उसकी स्थिति क्या रहती है। जैसे बच्चे की बात करो या बुजुर्ग की बात करो तो उनकी जो होती है स्थिति मतलब कैसी होती है वो हम देखते हैं। तो जैसे अगर बुद्धि लब्धि की बात करें तो बुद्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि जो होती है, तो जैसे हम देखते हैं जैसे कि 25 से कम मतलब कि हमारा क्या है 25 वर्ष से कम उम्र वाले की जो बुद्धि होती है वो कैसे होती है, महामूर्ख होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों की जो होती है ना तो उसकी जो मेमोरी जो होती है वो कैसे हो जाती है, पूरी तरह से मतलब काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड जैसे आपको हम बताते हैं तो सेकंड क्या है, तो जैसे 25 से लगा के 49 तक मतलब जो होती है वो कैसे होती है, मूर्ख बुद्धि कैसे होती है, मूर्ख बुद्धि। मतलब थोड़ा थोड़ा तो काम करती है लेकिन क्या मतलब कि गलतियाँ बहुत करती हैं। अब हम बात करते हैं 50 से लगा के 69 तक के जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, अल्प बुद्धि होती है। और 70 से लगा के 79 तक जो होती है हीन बुद्धि होती है। फ्रेंड्स, ये जो आपको बता रहे हैं ना, इसमें से आपको जो है एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि CDP को जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा ताकि जो है आपको जो है ना किसी भी तरह से समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आगे देखिए जैसे हम बात करते हैं 18 से 89 जो होती है वो कैसे होती है, मंद बुद्धि होती है। और 19 से 99 की जो होती है वो कैसे होती है, निम्न सामान्य बुद्धि होती है। मतलब कि कैसे होती है, मीडियम होती है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं तो 100 से 110 के बीच में जब हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थिति होती है वो कैसे होती है, उच्च सामान्य बुद्धि। मतलब कैसी होती है, मतलब मीडियम से थोड़ी हाई होती है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं आगे देखिए, तो आगे जैसे हम बता रहे हैं 110 से लगा के 119 के बीच की जो होती है वो प्रमुख श्रेष्ठ बुद्धि होती है। कैसे होती है, प्रमुख श्रेष्ठ बुद्धि होती है। और आगे देखिए जैसे 20 मतलब 120 से यानी 120 से लगा के 129 के बीच में जो होती है वो कैसी होती है, तो उत्कृष्ट बुद्धि होती है। कैसी होती है, उत्कृष्ट बुद्धि होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं जैसे 130 से लगा के 139 के बीच में जो बुद्धि लब्धि होती है वो कैसी होती है, तो वो अति उत्कृष्ट होती है। मतलब कि बहुत 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 अच्छी होती है, ठीक है ना। अब 140 से हम बात करते हैं, मतलब 140 से अगर अधिक है तो वो कैसे होती है, प्रतिभाशाली होती है। जिसके मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट रैंक पे आना, अच्छे नंबर लाना, ये जो होती है मतलब 140 से उसके क्या होना चाहिए, IQ होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अभी देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया बुद्धि लब्धि की क्या है, मैंने बुद्धि लब्धि बता दी और उसकी मैंने क्या बता दिया आपको, एज बता दी, ठीक है ना। मतलब उसकी क्या है स्थिति मैंने बता दी। तो फ्रेंड्स, आगे का जो हमारा लिया हुआ है तो बेसल वर्ष, कौन सा लिया हुआ है, बेसल वर्ष। तो फ्रेंड्स, बेसल वर्ष स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका माइंड जो है मार्केट में गया था वो आ गया कि नहीं आया, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आ गया होगा पर बट एक बात और, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी जो है एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना।
आपको देखिए हम बार बार कहते हैं आपको जो है मतलब सब्सक्राइब करने के लिए, तो आपका जो है ना हमको सपोर्ट चाहिए, इसलिए हम आपको कहते रहते हैं कि बार बार जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको जो है मतलब आपको हम हर रोज़ जो नए नए वीडियोस से अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना, और आपका उसका आनंद ले सको, ठीक है। अब जो बेसल वर्ष जो होता है तो जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उससे क्या कहते हैं, बेसल वर्ष। मतलब जैसे बच्चों की बात की जाए किसकी बात की जाए, बच्चों की, इसमें दिया हुआ है कि बालक है ना, मतलब कि जैसे अधिकतम आयु होती है, मतलब क्या होता है, अधिकतम आयु स्तर के जो प्रश्न होते हैं, मतलब ज़्यादा टॉप जो प्रश्न होते हैं, जैसे मान लो कि अगर जैसे आप 6 तक के बच्चे को अगर आप 9 तक के सवाल पूछ रहे हो तो वो उसका क्या कर लेता है आसानी से, मतलब उसका क्या निकाल लेता है, आंसर निकाल लेता है, मतलब उसका सॉल्व कर लेता है, ठीक है ना, उसको सॉल्यूशन मतलब आराम से निकाल लेता है। तो वो किसके अंदर आता है, तो बेसल वर्ष के अंतर्गत आता है। और आगे देखते हैं हम टर्मिनल वर्ष। तो टर्मिनल वर्ष जो होता है तो उसमें क्या होता है कि जिस आयु स्तर के प्रश्नों को मतलब बालक जो होते हैं हल नहीं कर पाते, मतलब ऐसा कि जैसे आप मान लो जैसे कोई सा अगर 6th क्लास का बच्चा हो, आप 6th क्लास के बच्चों को 6th के अगर आप क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो और उसका आंसर नहीं दे पा रहा है बच्चा, या उसका आंसर नहीं खोज पा रहा है, तो वो किस में आएगा, तो टर्मिनल वर्ष के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, किसके अंतर्गत आएगा, टर्मिनल वर्ष के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब आप जानते हो मैंने अभी आपको जो है कौन सा बता दिया, मैंने बेसल वर्ष बता दिया, टर्मिनल वर्ष मैंने बता दिया। बट फ्रेंड्स जैसे कि आप जो आगे मतलब अभी देखिए तो आप जो है प्रतिभाशाली बच्चे, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं मतलब वो कैसे मतलब कौन से होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। बट अगर आप JGU एकेडमी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ आपको ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो जैसे हम देखते हैं तो इनमें जो होती है आत्म क्षमता कैसे होती है, अधिक होती है, मतलब अपने आप में इतनी आत्म क्षमता होती है कि वो जो है कोई सा भी क्वेश्चन आप उसको दे दो, कैसे भी आप उससे मतलब टॉपिक दे दो, वो उसका क्या कर लेता है, सॉल्यूशन निकाल लेता है, सॉल्व कर देता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका जो सेकेंड पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इन्हें ऐसा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब इनको जो है मतलब क्या किसकी ज़रूरत होती है, तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना उनके लिए, ठीक है। अब देखिए 3rd नंबर का जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, तो करेक्टिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास, मतलब इनके पास जो होते हैं ना ऐसे ऐसे आइडियाज़ होते हैं कि वो कभी कभी क्या होता है टीचर को ही कंफ्यूज कर देता है, कि मतलब टीचर जो है जैसे बच्चा अगर कोई क्वेश्चन करता है तो टीचर ही नहीं बता पाता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखिए बुद्धि के जो होते हैं सिद्धांत होते हैं। देखिए मैंने आपको जो है इससे पहले जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बुद्धि, मैंने बताया था बुद्धि, तो बुद्धि क्या होती थी, किस तरह से होती थी, मैंने सारी चीज़ें आपको जो है वो पहले पार्ट मतलब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अभी जो है इसका सेकेंड पार्ट हमने लिया है, तो सेकेंड पार्ट में जो है आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब जो होते हैं बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पहला होता है एक कारक सिद्धांत। अब एक कारक सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक की अगर बात की जाए, एक कारक सिद्धांत के कौन है, प्रतिपादक। तो प्रतिपादक कौन है, मतलब वैज्ञानिक कौन है, तो इसके वैज्ञानिक जो है ना तो कौन है, बीने भाई साहब। कौन है, बीने भाई साहब। एक कारक जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, मतलब वैज्ञानिक कौन है, बीने हैं। इन्होंने बच्चों को मतलब बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि लब्धि होती है, जो कि मतलब क्या होता है सभी कार्यों में काम करती है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जितने भी लोग होते हैं, बीने ने यह बताया कारक सिद्धांत में कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी प्रकार के लोग होते हैं उनमें मतलब एक तरह की बुद्धि होती है, जो कि मतलब वो क्या करती है, सभी मतलब एक ही तरह का कार्य करती रहती है, ठीक है ना। अब देखिए अब जैसे हम लेते हैं सेकंड जो इसका मतलब सिद्धांत होता है द्विकारक सिद्धांत होता है। तो द्विकारक सिद्धांत इसके जो प्रतिपादक हैं, तो द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके जो प्रतिपादक है तो कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। इसके जो प्रतिपादक है तो कौन है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। तो कौन है, स्पीयरमैन है। कौन है, स्पीयरमैन, ठीक है ना। स्पीयरमैन जो है, स्पीयरमैन जो भाई साहब है वो कौन सी बुद्धि मतलब कौन सी द्विकारक सिद्धांत के क्या है, प्रतिपादक है, ठीक है ना। और इन्होंने जो है क्या बताया है, तो इन्होंने बताया है कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है।
मतलब इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो कितने तत्वों से मिलकर बनी होती है, 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो वो दो तत्व कौन कौन से होते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हम आपको बता रहे हैं और आपको समझ में ना आए और आपको जो है बाद में एग्जाम में किसी भी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़े, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते हैं आपको जो है, देखिए हम आपको ये भी कहते हैं कि फ्रेंड्स जैसे कि आपके लिए जो है ना हम छोटे छोटे वीडियो लाते हैं, मतलब मिनिमम आधे घंटे तक का हमारे जो क्लासेस होती है वो आधे घंटे तक की होती है। उसके इसलिए हम ऐसा करते हैं। देखिए अब आप में से ऐसे कई सारे ऐसे मतलब जो होंगे, जो मतलब कैंडिडेट होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, बट उनके मतलब क्या है, फैमिली स्थिति जो है मतलब कैसी है, डाउन है, बट वो जो है तैयारी पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मान लो आपको अगर हम दे दे 1 से 2 घंटे के अगर वीडियोस दे दे या क्लासेस दे दे, क्या दे दे, क्लासेस अगर हम दे दें तो इसको जो है देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। और इसके बीच में जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मतलब नाइट में या तो फिर दिन में मतलब क्या करने वाले होंगे, जॉब करने वाले होंगे। तो जैसे नाइट में भी अगर आप जॉब करते हो तो नाइट में भी जैसे आपको पता है कि आपका जो है मतलब 1 मतलब क्या है 1 क्लॉक से लगा के मतलब 2 क्लॉक तक आपको क्या है लंच के लिए छुट्टी दी जाती है। तो हम जो वीडियोस तैयार करते हैं ना तो इसके बीच में ही आप देख सकते हो। जैसे हम मतलब क्या बनाते हैं 13 मिनट्स, क्या बनाते हैं हम 13 मिनट्स का हम जो है आपके लिए वीडियोस तैयार करते हैं, ताकि आपको जो है 1 बजे से लगा के 2 बजे के बीच में आपके पास आधे घंटे तक मतलब आप जो है हमारे वीडियोस देख सकते हो और आपको जो है तैयारी आपकी हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए अभी जैसे हम देखते हैं इसके जो दो मतलब द्विकारक सिद्धांत के जो है 2 तत्व कौन कौन से हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। और एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बीने भाई साहब है। कौन है, बीने भाई साहब। जैसे हम बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत के जो है तत्व, मतलब पहला जो होता है वो कौन सा होता है, सामान्य तत्व होता है। कौन सा होता है, सामान्य तत्व होता है। अब सामान्य तत्व जो होता है ना वो कौन सा होता है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। और सेकंड जो होता है तो सेकंड इसका कौन सा होता है, विशिष्ट तत्व। कौन सा होता है, विशिष्ट तत्व। अब देखिए अब इसकी अगर इन दोनों तत्वों की बात की जाए, जैसे सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व की बात की जाए तो वो कौन सी होती है, तो जो सामान्य तत्व होते हैं वो हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जो होती है, मतलब वो क्या कि हर व्यक्ति के अंदर जो होता है, हर व्यक्ति में, इसमें हर व्यक्ति में जो होती है ना सामान्य तत्व जो होता है वो जन्मजात होता है। कैसा होता है, जन्मजात होता है, ठीक है ना। मतलब जन्मजात से मतलब ये जो सामान्य तत्व जो होता है यानी द्विकारक का जो सिद्धांत होता है वो जन्मजात होता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति के अंदर, बच्चा हो, व्यक्ति हो, बड़ा बुजुर्ग हो, अत्यड़ो कैसा भी हो, उनके जो होता है मतलब क्या होता है, जन्मजात होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, और यह हर किसी में क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये जन्मजात तो होती है लेकिन ये क्या होती है, और यह मतलब क्या होता है, और यह जो होता है ना सामान्य तत्व जो होता है वो हर किसी में कैसा होता है, तो हर किसी में कैसा होता है, अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होती है, ठीक है ना, अलग अलग होती है, ठीक है ना। ये तो जो हमारा है सामान्य तत्व की हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं तो हमारे पास जैसे हम बात कर रहे हैं तो सेकंड वाला जो है विशिष्ट तत्व, मतलब यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। मतलब जब हम विशिष्ट की तत्व की जब बात करते हैं ना तो ये क्या करते हैं कि दूसरों से मतलब अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, मतलब दूसरे से लेने वाली, ठीक है ना। इसलिए देखिए आपको जो है थोड़ा ध्यान से देखना है, शुरू से लगा के अंत तक आपको जो है हमारे साथ बने रहना है, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके और आप जो है उसका लाभ ले सको, ठीक है ना। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप JGY एकेडमी पर नया हो तो आप JGY एकेडमी को क्या करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका जो सिद्धांत होता है वो तीसरे नंबर का जो इसका सिद्धांत होता है वो त्रिकारक सिद्धांत, मतलब कौन सा होता है, तीसरा सिद्धांत जो होता है वो कौन सा होता है, तो त्रिकारक जो होता है सिद्धांत होता है। तो जैसे हम बात करते हैं तीसरे नंबर का, तो त्रिकारक सिद्धांत कौन सा होता है, त्रिकारक सिद्धांत जो होता है वो त्रिकारक सिद्धांत वो कौन सा होता है, थोड़ा उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब त्रिकारक सिद्धांत, अब इसके प्रतिपादक की बात करें तो हम इसके जो प्रतिपादक है, इसके प्रतिपादक जो है तो कौन है, स्पीयर में, कौन है, स्पीयर मैन इसके क्या है, प्रतिपादक है, ठीक है ना।
अब ये त्रिकारक सिद्धांत के अगर प्रतिपादक की बात की जाए तो ये क्या है, तो इसका जो प्रतिपादक है वो स्पीयरमैन है। और इन्होंने क्या कहा, मतलब इन्होंने जो बताया सामान्य तत्व एवं विशेष तत्व के अलावा तीसरा तत्व होता है समूह तत्व होता है। जैसे इन्होंने बताया कि सामान्य तत्व कौन सा, सामान्य तत्व कौन सा होता है, सामान्य तत्व होता है। और हमारा कौन सा होता है, तो विशेष तत्व होता है। कौन सा होता है, विशेष तत्व होता है। तो विशेष तत्व के अलावा जो होता है, के अलावा अगर बात करें तो अलावा कौन सा तत्व होता है, तो इन दोनों तत्वों के अलावा की अगर बात करी जाए तो ये समूह तत्व होता है। कैसा होता है, समूह तत्व भी इसमें होता है। अब ये जो देखो आगे इन्होंने तो कह दिया कि इसके जो त्रिकारक सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। और इन्होंने स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत में बता दिया कि सामान्य तत्व और विशेष तत्व के अलावा कौन सा होता है, तो समूह तत्व भी होता है। लेकिन आगे इन्होंने क्या कहा है, समूह तत्व जो होता है वो सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्वों का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब इन्होंने क्या कहा, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व की जो अगर बात की जाए तो इन दोनों, ये जो तत्व होता है समूह तत्व होता है, तो इन दोनों का क्या है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण, मतलब इन दोनों को मिलाकर इस तत्व को तैयार किया जा सकता है। और इसका अपना जो होता है स्वतंत्र अस्तित्व मतलब नहीं होता। मतलब ये जो तत्व होता है ना, ये जो तत्व होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र क्या नहीं होता है, स्वतंत्र क्या नहीं होता है। मतलब ये जो तत्व होता है स्वतंत्र नहीं होता है, इस पे क्या होता है, मतलब ये जो होता है बंधा हुआ होता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो अगला जो हमारा सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ताकि उसके लिए भी हमको क्या है अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में अगर वही आ गया तो फिर आप कहाँ से क्या करोगे। अब हम बात करते हैं, जैसे चौथे नंबर की हम बात करें हैं तो बहुकारक सिद्धांत। तो कौन सा होता है, बहुकारक जो होता है सिद्धांत जो होता है, बहुकारक जो सिद्धांत होता है वो क्या है, थोड़ा उसको भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। देखिए अब जो बहुकारक सिद्धांत जो है ना, तो इसके जो प्रतिपादक की बात करें, इसके जो प्रतिपादक है तो कौन है, तो प्रतिपादक जो इसके है थार्नडाइक। कौन है, थार्नडाइक इसके कौन है, प्रतिपादक है। कौन है, प्रतिपादक किसके हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि थार्नडाइक कौन से सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो बहुकारक सिद्धांत। अगर बुद्धि लब्धि में बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थार्नडाइक। अगर बुद्धि लब्धि में त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो स्पीयरमैन। अगर आपको ऐसा इस तरह से घुमा फिरा के पूछ ले तो ये जो है आपको कंफ्यूज में नहीं होना है। अब हम देखते हैं थार्नडाइक जो होते हैं क्या बताते हैं, मतलब कई तत्वों का समूह है। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो होती है, मतलब इनका कहना ये जो है बुद्धि जो होती है वो क्या है कि बुद्धि कई तत्वों का क्या है, मतलब बुद्धि जो है क्या है, कई तत्वों का, मतलब बहुत सारे तत्वों का क्या है, समूह। क्या है, तत्वों का क्या है, समूह है। क्या है, समूह है। मतलब इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। ठीक है ना। और उनके अनुसार सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है। मतलब ये जो बोलते हैं कि जो, मतलब इन्होंने कहा थार्नडाइक ने कि सामान्य नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। इन्होंने क्या बताया, सामान्य नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। क्या नहीं होती है, चीज नहीं होती है। ये ऐसा किसने बताया, थार्नडाइक ने बताया। आगे देखिए तो आगे इनका क्या कहना है, तो बुद्धि जो होती है, ये जो होती है, मतलब बहुकारक जो सिद्धांत होता है तो वो कैसे मतलब होता है, स्वतंत्र होता है। कैसे मतलब छुट्टा होता है, खुला होता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आगे, जैसे हम बात करते हैं 5वें नंबर पर समूह तत्व कारक सिद्धांत। तो कौन सा होता है, समूह तत्व कारक जो होता है, समूह तत्व कारक जो है, कारक का सिद्धांत जो है तो वो क्या है, और इसके प्रतिपादक कौन है उसको भी थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है ना। तो अगर इसके जो प्रतिपादक की बात की जाए तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रतिपादक जो है थर्स्टन है। कौन है, थर्स्टन भाई साहब जो हैं वो किसके हैं, समूह तत्व के प्रतिपादक हैं। अब जो है थर्स्टन भाई साहब जो है वो समूह तत्व के बारे में, मतलब समूह तत्व के कारक जो सिद्धांत है उसके बारे में इनका क्या कहना है उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। आपको देखिए, आपको हम बताते हैं इसलिए कि ताकि आपको जो है समझने में किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कि बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार की क्या होती है, योग्यताओं का मिश्रण होता है।
अब जो थायरॉइड है ना, वो क्या कहते हैं कि ये जो होता है समूह तत्व जो होता है, तो इसमें कई प्रकार के जो तत्व होते हैं उनका क्या होता है, तो उनका मतलब उनकी योग्यताओं के अनुसार उसका क्या होता है, मिश्रण होता है, मतलब कि मिला दिया जाता है, जो क्या होता है मतलब विभिन्न समूह में मतलब पाया जाता है। और इसकी जो होती है 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती है। और ये जो समूह तत्वों का जो मतलब कारक जो सिद्धांत है वो किससे मतलब मिलकर बना है, तो ये जो बना है 7 जो है 7 मानसिक योग्यता से क्या करके बना है, 7 मानसिक योग्यता से मिलकर बना है, योग्यताओं से मिलकर क्या करा है, बना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये जो था मतलब हमारे तत्व थे। आगे देखिए, अब हम जैसे बात करते हैं, अब इसकी जो अब हम बात करते हैं समूह तत्व, तो 7 कौन कौन से होते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम आपको कहते हैं, देखिए हम जो देखिए अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, तो थ्योरी पढ़ोगे ना तो उसमें जो है आपको किसी भी तरह से कोई से भी क्वेश्चन हो उसका आंसर निकालना हो तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना आएगी। ठीक है ना, मतलब दिक्कत आ ही नहीं सकती अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो। अब इसके जो है, तो इसके जो है 7 कौन कौन से हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम देखते हैं प्राथमिक समझ, क्या है प्राथमिक जो है, प्राथमिक समझ मतलब क्या है, पहली समझ जो होती है प्राथमिक समझ होती है। अब हम सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं सांख्यिकी योग्यता, कौन सी होती है, सांख्यिकी योग्यता होती है। अब जो सांख्यिकी योग्यता होती है मतलब संख्याओं का योग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संख्याओं का क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए, अब हम देखते हैं जो हमारा तीसरा नंबर का जो होता है वो प्रत्यक्षीकरण, कौन सा होता है, प्रत्यक्षीकरण योग्यता जो होती है, क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण योग्यता। अब हम देखते हैं स्थानीय संबंधित योग्यता, कौन सा होता है, स्थान संबंधित योग्यता, कौन सा होता है, स्थान संबंधित जो होती है वो क्या होती है, योग्यता, मतलब इंसान स्थान से संबंधित भी इसके अंदर मतलब क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं जो हमारी होती है वो 5वें नंबर की जो होती है वो कौन सी होती है, तो तर्क शक्ति की योग्यता किसकी होती है, तर्क शक्ति की जो होती है, क्या होती है, तर्क शक्ति की क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके हम बात करते हैं, तो 6ठे नंबर की हम बात करते हैं ना, तो शब्द प्रवाह योग्यता, कौन सा होता है, शब्द प्रवाह जो होती है योग्यता होती है, क्या होती है, शब्द प्रवाह योग्यता होती है। अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारा होता है 7वें नंबर का होता है वो स्मृति होती है, क्या होती है, स्मृति होती है। ये 7 चीज़ें जो है इन्होंने मतलब 7 तत्व जो है इन्होंने बताया था, किसने बताया था, तो 7 तत्व जो है थर्स्टन भाई साहब ने बताया। और ये किसने बताया, तो ये ये समूह तत्व कारक सिद्धांत में इन्होंने बताया। ठीक है ना, देखिए आपको जो है शुरू से लगा के लास्ट तक अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो आपको जो है वीडियोस अच्छे समझ में आएगी। इसलिए हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि अगर आप JGY एकेडमी पे नए हो तो हमारी JGY एकेडमी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हर रोज़ मतलब ऐसे पढ़ने को मौका मिलता रहे। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा सिद्धांत होता है प्रतिदर्श सिद्धांत, कौन सा होता है, प्रतिदर्श सिद्धांत कौन सा होता है, प्रतिदर्श जो होता है वो सिद्धांत होता है। अब प्रतिदर्श के जो सिद्धांत होते हैं इसके जब हम बात करते हैं प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक जो है इसके प्रतिपादक कौन है, थोड़ा इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो इसके प्रतिपादक जो है ना तो वो कौन है, तो एच कौन है, थॉमसन है, कौन है, एच थॉमसन भाई साहब जो हैं वो इसके प्रतिपादक है। किसके प्रतिपादक है, तो प्रतिदर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो एच थॉमसन भाई साहब जो है इसके प्रतिपादक है। ठीक है ना, अब इन्होंने जो है इस सिद्धांत में आगे मतलब इन्होंने इनका क्या कहना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि आपको जो है समझ में ना आए। तो व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यता को क्या करता है, प्रतिदर्शन करता है, मतलब व्यक्ति का कोई भी ये जो होता है उसकी योग्यता जो होती है वो किसको मतलब निश्चित करती है, प्रतिदर्शक सिद्धांतों को क्या करती है, निश्चित करती है। ठीक है ना, अब जैसे देखते हैं हम अगला जो हमारे सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, पदानुक्रमिक जो होता है, क्रमिक का जो होता है वो सिद्धांत होता है, कौन सा होता है, पदानुक्रमिक सिद्धांत जो होता है वो कौन सा होता है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
अब इसके जब हम प्रतिपादक की बात करते हैं तो इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो बर्ट भाई साहब है। कौन है, बर्ट भाई साहब है। कौन है, बर्ट भाई साहब जो है इसके प्रतिपादक है। और जो बर्ट भाई साहब जो है वो पदानुक्रमिक मतलब सिद्धांतों के बारे में क्या बताना चाहते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इनके मतलब जो इनका कहना है कि मानसिक योग्यता के सामान्य जो होते हैं क्या होता है, क्रमिक महत्व को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। मतलब जिससे मानसिक अगर बात की जाए, सामान्य की अगर बात की जाए तो ये भी क्या करता है, मतलब जो होता है वह क्रम के अनुसार मतलब महत्वों को क्या करता है, प्रदान करता है। और ये कौन से सिद्धांत में करता है, तो ये पदानुक्रमिक के सिद्धांत में करता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और हमको बताइएगा कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। और एक बात और आपको याद दिला दे कि अगर आप जय जीवा एकेडमी पे, कौन सी पे, अगर आप जय जीवा एकेडमी पे है ना, इस पे जय जीवा एकेडमी पे अगर आप नए हों तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हो और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है हर रोज़ ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहे और आपको जो है आपकी तैयारी जो है मतलब क्या अच्छे से हो जाए। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और आपके फैमिली को इस जय जीवा एकेडमी की ओर से हम जो है मतलब आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।